जनता पार्टी वारधा जिले का खासदार का इलेक्शन हार चुके हैं, तो इसके लिए जिम्मेदारी लेने के लिए अभी तक कोई नेता सामने नहीं आया है, तो इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा है कि जब जीत होती है तो जीत के लिए सभी लोग उसमें अपना खुद का श्रेय, खुद का योगदान है ये कहे के सेहरा अपने सर पे बांधते हैं। लेकिन यदि हार होती है तो हार के लिए मैं समझता हूँ कि हम भी खुद उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जीत के लिए यदि हम जिम्मेदार हैं तो हार के लिए भी हम जिम्मेदार है। जिस ढंग से हार हुई उसके क्या कारण थे, हमारी हार क्यों हुई, ये सभी बातों का अध्ययन करके उसमें फ्यूचर के हिसाब से, आगे के हिसाब से क्या सुधार करना है वो सुधार हम जरूर करेंगे। लेकिन यदि हार हुई है तो उसके लिए भी हम जिम्मेदार है, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा है कि माननीय मोदी जी के और माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, लेकिन वर्धा में जो हार हुई मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए काफ़ी कुछ बातें हो सकती। एक प्रमुख तौर पर मुझे ये लगता है इसमें किसानों का विषय है, इसमें थोड़ा बहुत बेरोजगारी है। शुरू में हमारा जो उम्मीदवार है डिक्लेयर होने के पहले कार्यकर्ताओं की जो मानसिकता थी और उसके बाद में पार्टी ने जो निर्णय किया, वो निर्णय के बाद में कार्यकर्ताओं ने पूरे ताकत से काम तो जरूर किया, लेकिन जो एक निगेटिव वेव थी वो भी थोड़ा सा एक कारण मुझे इसमें लगता है। ये निगेटिविटी जो थी ये कहीं पक्ष को लेकर थी या मोदी जी को लेकर थी, या यहाँ पर जो सिलेक्ट किए गए थे रामदास जी तड़क ये कैंडिडेट को लेकर थी? इसके बारे में तो मैंने भी पार्टी को बोला था और काफ़ी कुछ कार्यकर्ताओं ने बोला था। तो मुझे लगता है कि पार्टी से भी ज़्यादा उम्मीदवार के बारे में थोड़ी सी निगेटिविटी थी, जो आखिरी तक हम उस निगेटिविटी को समझ नहीं पाए। इससे पहले जो भी चुनाव जीते थे, क्या ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर चुनाव जीते थे या उनका भी कोई श्रेय था इसमें? हाँ, निश्चित तौर पे यहाँ पे जो अपने विदर्भ में, महाराष्ट्र में, देश में चुनाव में, तो पिछले दोनों चुनाव में, वैसे ही इस चुनाव में भी आदरणीय मोदी जी का ही चेहरा सामने था। आदरणीय मोदी जी ने किए हुए काम ही जनता के सामने थे और आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने जो कार्य किए थे वो भी जनता के सामने थे, जिसके भरोसे पे हम ये चुनाव लड़े निश्चित तौर पे। क्योंकि वर्धा लोकसभा क्षेत्र के जो बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता थे उनसे जो सलाह मशुरा हुआ था उसमें भी उन्होंने एक राय दी थी कि भी प्रेसिडेंट उम्मीदवार बदलना चाहिए, लेकिन वो ना बदलने की वजह से भी मेरा कहना यह है कि ये हार का सामना हमको करना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव ये जातीयवाद पे तो लड़ना ही नहीं चाहिए या लड़ा भी नहीं जाना चाहिए। वैसे बीजेपी में हम लोग जिस विचारधारा से जुड़े हैं, जो विचारधारा हमें सिखाई है, उसमें जातिवाद को कोई महत्व नहीं है। किंतु देश की और महाराष्ट्र की, बोलो विदर्भ की जो चुनावी रणनीति है ये कहीं तेली है, कहीं कुंभी है, इस तरह की होती है। इसलिए पार्टियों को उस ढंग से, उस तरह से सीटें देनी पड़ती। लेकिन हमारे यहाँ उदाहरण भी है, जैसे हिंगनघाट का समीर कुनावार है, वहाँ कोई तेली नहीं, कुंभी नहीं, ये कोई विषय नहीं। देवली पुलगांव का भी विषय ऐसी है। मतलब एक तरह से यदि माना जाए तो जातीय व्यवस्था के ऊपर चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बार वो निश्चित रूप से हुआ। हमारे अपने उम्मीदवार ने जाति का जो थोड़ा सा एग्रेसिव मूवमेंट लिया, उसकी वजह से भी हमको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि डायरेक्ट तेली कुंभी ये विषय भी यहाँ देखने को मिला, जो नहीं होना चाहिए। फ्यूचर में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं पर्सनली इस बात को तो पार्टी लेवल पे भी, पार्टी फोरम पे भी बोलूंगा मैं कि भी जातिवाद ठीक है, चुनाव के लिए आप जो करते हो व्यवस्था के हिसाब से, लेकिन वो नीचे तक का परकोलेट हो, इस ढंग से परकोलेट हो कि जिसका दुष्परिणाम पार्टी को भुगतना पड़े। इस तरह का मूवमेंट या वातावरण इस तरह का नहीं होना चाहिए, तो ही हम सही अर्थ में चुनाव को आगे जा सकते, चुनाव में आगे जा सकते। मैं तो कभी कभी यही सोचता है कि यदि समझो यहाँ का चुनाव
तेली कुंबी पे नाम पे लड़ा जाता तो बाकी कुछ जो जाति है तो तेली कुंबी को एक जगह इकट्ठा करे तो उससे भी जाना है। उन्होंने कहाँ जाना फिर? हमको सोचते समय इन सभी समाज को साथ में लेके हमको चलना है, सभी लोगों को साथ में लेके चलना है और सभी को साथ में लेके चलना ये आदरणीय मोदी साहब ने भी बोला है और पार्टी का ध्येय वही है, पार्टी का विजन भी है वो है, सभी को साथ में लेके चलना। देखो, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव, ये दोनों चुनाव में थोड़ा अंतर है। लोकसभा इस सेंट्रल लेवल पे मोदी जी के नाम से, उनके चेहरे पे, उन्होंने किए हुए काम पे ये चुनाव लड़ा गया। विधानसभा की महाराष्ट्र का जो एटमॉस्फेयर है, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, उस सभी बातों को ध्यान में रखकर एक रणनीति तय करनी पड़ेगी। लोकसभा में क्या गलतियां हुई, हम क्यों हारे, उसका निचोड़ निकालकर विधानसभा के लिए एक नए से रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। और वो रणनीति तैयार करते समय सब में पहली बात तो ये होगी कि हमारा जो कार्यकर्ता है, बेसिक कार्यकर्ता है, जिसने पार्टी को सींचा है, जिसने पार्टी को बड़ी किया है, जो थोड़े बहुत पार्टी से दूर भी गए होंगे, इन सभी को साथ में लेके हमको आने वाली विधानसभा में जाना होगा और वो रणनीति तय करके हम आगे बढ़ेंगे और महाराष्ट्र का आने वाला चुनाव जीतेंगे। वर्धा जिले की राजनीति किसके कंट्रोल में है? क्या भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, एक तो वो ट्रस्ट है, सेवा के रूप में की जाती है और उसके ऊपर का कंट्रोल यदि बोलते हैं तो जिले का कंट्रोल एक तो देवेंद्र जी फडणवीस या फिर महाराष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय बावनकुळे साहब, ये दोनों की कंट्रोल में है। पार्टी के लिए काम करना ये हमारी निरंतरता है। जब से हम पार्टी में आए हैं तब से निरंतर काम करते रहे। काम करते करते उसमें कोई काफ़ी कुछ पोस्ट मिली, चुनाव में योगदान रहा, चुनाव में जीते, जीतने के बाद में जो भी काम जनता का करना था वो पूरे काम जनता के हित के लिए हमने किए और यही काम हमारा निरंतर चलते रहेगा और वो करना भी है। लेकिन ये जो प्रवास है, इस प्रवास में हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जो पुराने कार्यकर्ता है, संघ के स्वयंसेवक है, इसके साथ में काफ़ी कुछ नए कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। तो राजनीति में इन सभी को, नए पुरानों को साथ में लेके ही हमको हमारा रास्ता बनाते चलना है। चुनाव जीते या हारे ये बात अलग है, विपक्ष में भी है तो भी काम करना है, सत्ता में है, पक्ष में है तो और ज़्यादा ताकत से काम करना है। लेकिन काम ये हमारा निरंतर चलते रहेगा, काम ही हमारा ध्येय है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल कभी टूटता नहीं, वो हारे या जीते कभी नहीं टूटता। क्यों? मैं देखता हूं आदरणीय गडकरी साहब को कितने चढ़ाव उतार देखे उन्होंने लाइफ पे। जीत में भी बहुत कुछ नहीं, हार में भी कोई निराशा नहीं। इधर देखो, नई पीढ़ी में देवेंद्र जी फडणवीस है, हार में भी अफसोस नहीं, जीत में बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं। और दोनों के बीच में और एक नाम मुझे याद आता, हमारे नेता थे अरुण भाऊ अरसड। ये तीनों नेता देखने के बाद में राजनीति में चढ़ाव उतार ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए काम करता, राष्ट्र के लिए समर्पित है और वर्धा जिला भी उस राष्ट्र के समर्पण में, वर्धा जिला का भी योगदान, हमारे वर्धा का भी योगदान उसमें रहना चाहिए। इस ताकत से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आगे काम करने वाला है। एक वाक्य अटल जी का है, उन्होंने कहा था, सरकारें आएगी जाएगी, ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए और उस देश के लिए हमको काम करना है। सरकारें आने वाली है, जाने वाली है, सत्ता आने वाली है, जाने वाली है, लेकिन देश रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश के लिए काम करता है और वर्धा का भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वर्धा जिले का भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये राष्ट्र हित में देश के लिए ही काम करता है, ये मेरा मानना है।